हम ठाकुर जी की पूजा नहीं कर सकते। जिनके मन में भगवान के प्रति भाव नहीं है वो बहाने ढूंढते हैं। हम मंदिर जाना प्रारंभ किए हैं, उसी दिन से हमारे ऊपर कष्ट पे कष्ट आ रहे हैं। यदि हम कथाओं में रस की बात करें तो इंद्रेश जी के जैसी कथा शायद ही कोई कर पाए। जी हमारे बहुत बड़े संत है ब्रज में जिनको पूर्ण ज्ञान है, राजेंद्र दास जी महाराज, मल्लुक पीठाधीश्वर, सिर्फ बिहारी जी के लिए वीआईपी दर्शनों को बंद कर दिया जी गया। तो इसलिए हम ठाकुर जी की भक्ति नहीं करना चाहते। परिस्थितियां इतनी गंभीर हो जाती है कि कई बार तो भगवान से विश्वास भी उठ जाता है। कोई कथा का कोई चार्ज नहीं होता है, कोई भी करा सकता है। घर में ठाकुर जी को मानते हैं, पूजा करते हैं। जी मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं या मेरी हम उम्र के हैं, उनका हमेशा ये क्वेश्चन होता है कि हम ठाकुर जी की पूजा नहीं कर सकते, क्योंकि उनके लिए बोला जाता है कि वो जब भक्त को अपनाते हैं तो उनको ऐसे तोड़ देते हैं, तो उन चीज़ों से हमें बहुत डर लगता है। तो इसलिए हम ठाकुर जी की भक्ति नहीं करना चाहते। अब भक्त हम भी हैं, क्या हम बिल्कुल। घर में नहीं है? जी क्या हम संसार में नहीं है? जिनके मन में भगवान के प्रति भाव नहीं है वो बहाने ढूंढते हैं। बिल्कुल। ठाकुर जी की जितनी सेवा करोगे ना, हाँ इतना तो है, आपका संसार से मन हटने लग जाएगा, बिल्कुल। आपका हटने लग जाएगा। वो कारण इसलिए क्योंकि यदि आप भगवान के भक्त बनकर भी संसार में रहोगे तो पार नहीं हो सकते, क्योंकि बिल्कुल। संगत का यहाँ बहुत बड़ा प्रभाव बताया। जी अब मैं हूं, यदि मैं आज कथा ना करके और कोई नौकरी करता, कोई जॉब करता, वह शराब भी चलती, जी वह मांस भी चलता, तो जब 5 लोगों में मैं बैठा हूं वो सब पिएंगे तो हमें भी मजबूरी में जाना है, क्योंकि संगत है। जी संगत कुछ भी करा सकती है महाराज। बिल्कुल। तो इसलिए वो बहाना ढूंढ रहे हैं। वो संसार से भगवान, देखो हम कहते हैं मेरा भाई बावरी हो गई थी, जी वो सच में बावरी हो गई। इसलिए क्योंकि उसको ये पता है यदि मैं संसार से लगाव रखूंगी तो मैं पार नहीं हो सकती। बिल्कुल। अच्छा, आप भक्ति कर रहे हैं, मैं कर रहा हूं, क्या हमें तोड़ा गया भगवान के द्वारा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हमें तो भगवान के द्वारा एक अलग पहचान मिली है। बिल्कुल। जब हम भगवान की भक्ति करते हैं एक अलग, नहीं तो 2023 से पहले मैं भी आपके जैसा था, कौन जानता था मोहित को? आज 2023 के बाद दास मोहित बने, या हर जगह वृंदावन में भी अपनी एक अलग पहचान है। सब संतों के मध्य जाते हैं, उनका आशीर्वाद भी मिलता है, या जहां भी कथा होती है एक अलग, क्योंकि वो सब किससे पॉसिबल? भगवान से। बिल्कुल। जिस दिन मैंने ये कह दिया कि ठाकुर जी कुछ भी नहीं है, जो हूं मैं हूं, उसी दिन आप देख लेना, बिल्कुल। वो चढ़ाना भी जानते हैं और हाँ, गिराना भी गिराना। जानते हैं। जी कितना ही बड़ा आप पद मिल जाए, जिस दिन ठाकुर जी के विमुख चलोगे आपको तुरंत गिरा दिया जाएगा, बिल्कुल। तुरंत। कभी भी भगवान के बारे में ऐसी बातें मत बोलो। दूसरी बात ये भाव होता है कि हम तो वृंदावन जाएंगे या हम ठाकुर जी की सेवा कर ले, लेकिन उनको खुद को मंजूर नहीं है, जी ये भी गलत है। भगवान कभी भी अपने आप नहीं बुलाएंगे, थोड़ा सा आपको भगवान की ओर जाना पड़ेगा। बिल्कुल। देखो, कई लोग ये सवाल करते हैं, जब मन में बड़ी ग्लानि होती, वो कहते हैं कि आप कह रहे हो महाराज कि भगवान सबके अंदर है, जी तो जब पाप करते हैं तो भगवान कहाँ चला जाता है? व्यक्ति पाप करता है। आप बिल्कुल। सब देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन बलात्कार हो रहे हैं, दिन प्रतिदिन मारकाट हो रही है। जी तो जब उस समय जब हम पाप करते हैं तो भगवान कहाँ चला जाता है? देखो, भगवान को पाने के लिए साधना चाहिए, आपने सुना होगा जी मेडिटेशन। लेकिन इस सवाल का जवाब मैं देता हूं, भगवान आपके अंदर हैं, वो साकार रूप में नहीं है, निराकार है। जी भगवान ने आपके अंदर शक्ति दी है सोचने की, समझने की, चलने की, फिरने की। एक बिल्कुल। लाइट हमारे घर आती है, आपने देखा, बिजली के तारों से आई, जी आपके घर तक आ गई। अब भगवान भी आपके शरीर में ऊर्जा दे रहे हैं। अब आपको लाइट से क्या चलाना है? एसी चलाना है, फ्रिज चलाना है, टीवी, वो आप पर डिपेंड करता है। उसी प्रकार एक ऊर्जा हमारे अंदर भगवान ने दी है। अब उस ऊर्जा का संचार, अब हमें गलत मार्ग पर जाना है, अच्छे पर जाना है, बुरा करना है, अच्छा, वो हमारी समझ से होता है। बिल्कुल। यदि हम अच्छे मार्ग पर चलेंगे तो भगवान साथ देंगे, और बुरे पे चलेंगे तो भगवान आपका साथ कभी नहीं दे सकते। तो वो बहाना बना रहे हैं, थोड़ा सा हम बढ़ेंगे, थोड़ा सा वो बढ़ेंगे। भगवान कहते हैं तुम 2 कदम चलो, मैं 10 कदम चलूंगा। आपने सुना भी होगा, जी और ये बात सच है। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं कठिनाइयां आती। देखो, कई बार हम कथा में रहते तो चर्चा चल जाती है कि हमने मंदिर जाना प्रारंभ करा है और हमारे ऊपर कष्ट आने लग गए। देखो, जी कष्ट तो पहले भी आते थे। हम मंदिर से और भगवान से जुड़ते तब हैं जब हम दुख में होते हैं। बिल्कुल।
सुख में तो कोई भगवान को याद करता ही याद नहीं। बेटी की शादी कर रहे हैं, कोई भगवान से मतलब नहीं है। जी। कोई अच्छा महल बना दिया, कोई अच्छी धर्मशाला बना दी, बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए मैंने बनवाया, बिल्कुल उस समय लिखा आपने, ठाकुर जी ने किया कुछ नहीं। नहीं, और जिस दिन उसका लेंटर गिर गया फिर कहेंगे कि भगवान ने गिरा दिया। विवाह में कुछ गड़बड़ होगी, भगवान ने कर दिया। जी। अरे विवाह करने से पहले भगवान के पास गए थे? बिल्कुल देखो, हम भक्तों का, हम वैष्णवों का कार्य क्या है, कोई भी नई शुरुआत करने से पूर्व हम लाल जी हाँ। के पास जाते। क्यों? ये ठाकुर जी ये करने जा रहे हैं, हम नहीं, आपको करना है। बिल्कुल ये पकड़ लो हाथ बनवारी, हमारी नहीं तो डूब जाएंगे। जी और जिस दिन आपने संसार से ये कह दिया कि मेरा सब कुछ भगवान है, जी उस दिन भगवान, उस दिन के बाद भगवान कभी भी आप पर विपदा नहीं आने देंगे। बिल्कुल हम अभी चर्चा कर रहे थे कि लोग कहते हैं हम मंदिर जाना प्रारंभ किए हैं, उसी दिन से हमारे ऊपर कष्ट पे कष्ट आ रहे हैं। ये उनकी गलत सोच है। जी कष्ट पहले भी आ रहे थे, लेकिन हमने उस विपदा में मंदिर जाना प्रारंभ किया। अच्छा, फिर कहते कि भगवान हमारी क्या सहायता कर रहा है? देखो, दुख तो आएंगे क्योंकि कर्मों का भोग आपको भोगना पड़ेगा। जी जो पहले आप स्टॉक करके आए वो तो पूरा करना पड़ेगा। बिल्कुल आज जो कर रहे हो वो अपना आगे के लिए कर रहे हो। दूसरी बात है, विपदा आएगी लेकिन विपदा को टालने में मदद पूरा आपका भगवान करेंगे, आपकी भक्ति नाम संकीर्तन करेगा, इस बात में कोई दो राय नहीं है। जी पहले कष्ट आते थे, विपदा दुख था, रो रो कर निकाला करते थे। जाता समय, लेकिन आज जब भगवान से जुड़ गई तो दुख तो आ रहे हैं, लेकिन वो कैसे जा रहे हैं ये समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल क्योंकि उसमें हाथ हमारे गोविंद का है, जी हमारे लाल जी का है। ये सबसे बड़ी बात सोचने की। जी इसलिए भगवान पर विश्वास करना चाहिए और खुद को आगे बढ़ना चाहिए। कोई भक्ति तोड़ती नहीं है, कोई भक्ति किसी को, अब आपने देखा होगा कि भक्ति में यदि लगन लग जाए तो कितने ऐसे लोग हैं जो आईएएस हैं वो छोड़कर आ गए वृंदावन। हमारे चैंपियनशिप के जो रिंकू तंवर हैं जो प्रेमानंद जी की सेवा में आ गए हैं, तो वो अलग मैटर है कि हमारा भाव क्या है। बी प्राक जी बॉलीवुड के एक्टर थे, जी देखो कहां से कहां वो पहुंच गए हैं। बिल्कुल तो वो हमारा भाव है कि हमें कहां जाना है। तुम्हें रहकर भी वो संतों की सेवा कर रहे हैं, लाडली जू की सेवा कर रहे हैं। तो भक्ति तोड़ती नहीं है, आपको बस भक्ति करने का तरीका अपनाना है। जी दूसरी बात, कहते ठाकुर जी इसलिए नहीं लाते, उनकी सेवा बड़ी कठिन है। अरे बिल्कुल कोई कठिन नहीं है, हमारे यहाँ मानसिक भक्ति को बढ़ावा दिया जाता है। जी लाल जी आपके आ गए, आप नहला रहे हैं नहीं लहना रहे, वो कोई परेशानी नहीं है। आपने भोग लगाया नहीं लगाया, उनको कोई दिक्कत नहीं है। आपके मन का भाव है, यदि ठाकुर जी घर पर हैं और आप वृंदावन है या आप बाहर किसी के गए, मन में 2 बार सोच लिया कि लाल जी आओ आप प्रसाद पाओ, वो पा लेते हैं। बस वो भाव के भूखे हैं। आओ आप स्नान करो, क्योंकि हर घर की परिस्थिति नहीं कि जल्दी उठ के स्नान कर पाए या ठाकुर जी को स्नान कराएं। कहीं कहीं ऐसा होता है कि जैसे कि हमारी माताओं में थोड़ा सा अध्यात्म के ऊपर ज्यादा लगाव होता है, जी लेकिन उस घर में पुरुष ऐसा हो कि शराब पीता हो, बिल्कुल तो यदि वो माताएं ज्यादा मंदिर जाने की जिद करती हैं या ज्यादा भगवान की सेवा करती है तो भगवान को फेंक दिया जाता है घर से। जी इसलिए भगवान भाव के भूखे हैं। आप जितना हो सके परमात्मा को मन से याद कीजिए, ये हमारा भाव है। तो ठाकुर जी की भक्ति कभी तोड़ती नहीं है, ये मन से निकाल देना चाहिए। जी मैं एकादशी का व्रत करती थी, तो लोग बोलते हैं कि व्रत में प्रसाद नहीं खा सकते, और एकादशी का व्रत होता है कि इतने सालों तक करना चाहिए, या इसका ये रूल्स होते हैं ऐसे ऐसे। तो मैं चाहती हूँ कि आप उसके बारे में कुछ बताएं। व्रत, हमारे सनातन में व्रत की परंपरा है, लेकिन अगर हम साइंटिफिक लेकर चले तो हफ्ते में एक व्रत होना चाहिए जी शरीर की सफाई के लिए। बिल्कुल जैसे हम महीने में 15 दिन में मशीन जो काम करते हैं उनकी सफाई करते हैं, तो जी व्रत होना चाहिए। अच्छा, एकादशी का अपना एक महत्व है, आपको पता होगा। जी वैष्णव यदि हम हैं, भगवान के भक्त, तो एकादशी जरूर करनी चाहिए। और एकादशी का नियम है कि उसमें अन्न नहीं खाना चाहिए, जी ये भी नियम है एकादशी का। बिल्कुल लेकिन हमारे संत कहते हैं, आपने एक युवा अध्यात्म में सुना हो, एक बड़ी प्रसिद्धि लेकर युवा है, अध्यात्म के मार्ग में कथा के माध्यम से लोगों को बदलते हैं, इंद्रेश जी को जी आपने सुना। बिल्कुल यदि हम कथाओं में रस की बात करें तो इंद्रेश जी के जैसी कथा शायद ही कोई कर पाए, जी क्योंकि सबसे बड़ी बात तो वो ब्रजवासी है, बिल्कुल उनके पिताजी भी कथा करते हैं, जी तो उनका अपना अंदर से भाव प्रकट होता है। तो इंद्रेश जी की मुखारविंद से हमने सुना, वो भी संतजन कहते हैं कि यदि एकादशी का व्रत है आपका या कोई भी व्रत है और प्रसाद कहीं से आ जाए, जी अब ये नहीं कि आपने चढ़ा के कि भूख लगी तो लो पा लिया, नहीं। यदि आपका आज एकादशी का व्रत, आप घर पर बैठे और प्रसाद जगन्नाथ जी से आया, कोई आया बोले भैया ये लो जी जगन्नाथ जी का प्रसाद है,
तो उसको पा लेना चाहिए, थोड़ा ही, ज्यादा भी नहीं, क्योंकि यदि उस समय प्रसाद दिया और हमने रख दिया तो बहुत बड़ा पाप लगता है। आपको मैं बता दूं जी कि प्रसाद को कभी नहीं त्यागना चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति में आप खड़े हैं। बिल्कुल। दूसरा, लोग करते क्या है कि मंदिर गए, मंदिर में प्रसाद मिला, उसको बांध कर घर ले आए, वो भी जी बहुत बड़ा कारण है, पाप लगता है उसका। अच्छा आपको मिला तो थोड़ा सा वही पा लेना चाहिए। एकादशी में यदि आप जगन्नाथ जी का, द्वारिका का, केदारनाथ जी कहीं से प्रसाद तीर्थ से आया है उसको पाते हैं तो कोई दोष नहीं लगता, ना व्रत टूटता है। जी यदि आप मंदिर में गए, वहां से प्रसाद मिला, आपने रख दिया, जी और भूल कर भी, घर तो छोड़िए, आप बेड पर जहां हम शयन करते हैं वहां यदि आपने प्रसाद रख दिया, जितनी देर प्रसाद रखोगे उतना ही आपको बीमार होना पड़ेगा, ये अच्छा शास्त्रों में लिखा गया है। यदि प्रसाद लाए और बेड पर रख दिया, होता है कई बार घरों में हम रख बिल्कुल देते हैं, जी उतनी ही बीमारी आपके घर में आएगी। प्रसाद को ज्यादा देर रखना ही नहीं चाहिए, ज्यादा है तो आप तो तुरंत वहीं पालो, जैसे मंदिर में मिला तो मंदिर में ही प्रसाद खाना चाहिए। जी हमारे यहाँ आध्यात्मिक में ये लिखा गया है, अध्यात्म में ये है, क्योंकि प्रसाद का अपना महत्व है। और देखो, जब प्रसाद हम पाते हैं तो शरीर की शुद्धि भी होती है। जी प्रसाद नाम क्यों है? आप आज बाजार से आए, लड्डू ले आए, घर ले जी आए, बच्चों को दे दिया, सबने खा लिया, कोई पूछे तो बोले भाई लड्डू खा रहे हैं। जी लेकिन यदि वही भगवान से जुड़ जाए तो उस लड्डू का नाम प्रसाद हो प्रसाद हो जाता है। जाता है। खाने में भी आनंद है और शरीर की भी शुद्धि है। तो जी प्रसाद ज्यादा देर तक ना रखना चाहिए, तुरंत पालो। हाँ, अगर ज्यादा है तो बच्चों को जाकर दो, तुरंत पवाओ। और भूल कर भी बेड पर प्रसाद नहीं रखना चाहिए। एकादशी में खाओगे कोई दोष नहीं लगेगा, यदि किसी तीर्थ का है तो। जी अब आप एकादशी को मंदिर जाकर चढ़ाकर पाएंगे तो वो तो दोष है ही। तो एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, लेकिन प्रसाद में कोई भी इस प्रकार की व्याधि नहीं है। कोई भी व्रत हो आप प्रसाद पा सकते जी आपने प्रसाद की बात की। बिहारी जी के जो प्रसाद होते हैं या कोई भी छप्पन भोग होता है, बहुत से लोग क्या करते हैं उसे उठाते हैं और घर लेके चले जाते हैं, तो करना चाहिए ऐसा? हैं। जैसे आपने 56 भोग बिहारी जी को लगवाया है जी तो आपको वापस भी मिलेगा। जी मैंने अभी बताया ना, जब आपको मिले तुरंत थोड़ा सा आप पा लीजिए, जी फिर घर ला सकते हैं। घर लाकर भी बच्चों को बांटे, या जो भी परिवार सदस्य जिसको देना है उसको तुरंत दे दे घर ला करके, ताकि वो हाथों हाथ पा ले उसको। ज्यादा देर प्रसाद को नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम भूल कर जाते हैं। दूसरा मैं आपको चर्चा करूंगा अभी, जैसे प्रसाद आपके हाथ पर गया तो भूल कर भी नीचे ना गिरे, सबसे बड़ी बात यह है। जी यदि आपके हाथ से प्रसाद गिर गया तो आपके पुण्य नष्ट हो जाएंगे, अच्छा आपने जितना भी किया है। दूसरी, इसी में चर्चा आती है चरणामृत, आपने सुना होगा, जी भगवान जिसमें स्नान करते हैं उसको चरणामृत कहा जाता बिल्कुल है। और हमारे यहाँ मंदिर जब आप जाओगे तो तांबे के पात्र से आपको 3 चम्मच दी जाती है, जी तुलसी दल उसमें होता है। यदि वो गलती से हाथ से गिर गया तो आपके 7 जन्म के पुण्य नष्ट होते हैं। अच्छा ये सबसे बड़ी बात है। हमको अज्ञानी है, हमें ज्ञान नहीं बिल्कुल है, हम जाकर ले लेते हैं, और किसी को तो इतना भी नहीं पता कि इसको पाना है, वो उसको हाथ से गिरा देगा या तो। और इसका सबसे बड़ा पाप है, जी उसको पाइएगा तुरंत हाथ को धो लीजिएगा। दूसरा, चरणामृत पाकर कभी भी सिर से हाथ नहीं फेरते, अच्छा हाँ बहुत से लोग ये बहुत से करते हैं। लोग फेर देते हैं। जी अब हमारे पूज्य राजेंद्र दास जी महाराज, देखो मैं अज्ञानी हूं, मैं आपसे बता दूं, क्योंकि संतों की चरणों की धूली है, हम दास हैं भगवान की, तो ज्ञान तो है ही नहीं। जैसी भगवान की चर्चा है तो वैसे करते हैं। हमारे बहुत बड़े संत है ब्रज में, जिनको पूर्ण ज्ञान है, किस चीज का? संपूर्ण शास्त्रों का। जी राजेंद्र दास जी महाराज मल्लुक पीठाधीश्वर, आपने सुना हो। जी जी अभी रिवासा धाम के भी वो पीठाधीश्वर बना दिए गए हैं। तो वो कहते हैं, जिसने चरणामृत पा करके और सिर से हाथ फेर लिया, जी तो जो अपवित्रता कुत्ते की होती है वो अपनी हो जाती है, उतना अपवित्र व्यक्ति हो जाता है। हाँ, चरणामृत ऊपर से पाइएगा और फिर सिर से हाथ, आप जूठा नहीं करना है उसको। और यदि आंखों पर लगाना तो पहले हाथ में लेते पहले आंखों से लगाइएगा, क्योंकि यहाँ हमारे चरणामृत से आंखों में भी कोमलता आती है, शीतलता आती है, गले से भी लगाया जाता है, सिर से भी लगाया जाता है। जूठा करके हाथ को कभी ऊपर से नहीं फेरना चाहिए। ये हमारे राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं कि उसमें जो कुत्ते की अपवित्रता वैसी हमारी हो जाती है। इसलिए प्रसाद का विषय एक अपना बहुत बड़ा महत्व है, तो प्रसाद को लेकर बहुत सावधानियां बरतनी चाहिए हम भी। और जैसे अब चर्चा चल ही रही है प्रसाद की, तो जैसे वृंदावन हम जाते हैं, परिक्रमा आदि लगाते हैं गोवर्धन की, गिरिराज जी की, तो जहां वो प्रसाद वहां जो बटता है ना, वो प्रसाद नहीं पाना चाहिए। अच्छा ये आपने अच्छा हुआ आपने बताया, मैंने प्रेमानंद महाराज जी की इस पे वीडियो देखी थी। प्रेमानंद जी, हाँ, अब उसकी पूरी चर्चा हम आपसे जी करते हैं।
जो परिक्रमा में प्रसाद, जैसे कि मेरी आस्था थी पूरी हो गई, मैं वहां प्रसाद बांट रहा हूं, आप वो मत पाइएगा। जी वो जिन व्यक्तियों के लिए है, जिनके पास कोई व्यवसाय नहीं है, जिनको भोजन नहीं, वो पा सकता है, लेकिन यदि हम पाते हैं तो बहुत बड़ा पुण्य नष्ट हो जाता है। जैसे गौरी गोपाल जी में भंडारा चलता है, जी आप वहां पा रहे हैं, उसका दोष नहीं है, लेकिन कब, जब आपने खाकर के कुछ ना कुछ उसके लिए वापस दान उसमें किया। डाल दिया। जी क्योंकि जो वो भंडारा है वो सबके लिए चलता है, वो किसी की मनोकामना, जो मनोकामना के लिए किया जाता है प्रसाद, वो कभी नहीं पाना चाहिए, क्योंकि उसमें उसके पाप होते हैं। जी हम गिरिराज जी पर भंडारा क्यों करेंगे? हमारे जब कुछ बिल्कुल। कार्य सिद्ध होंगे तभी तो करेंगे। जी हम मंदिर में भंडारा क्यों करेंगे? अच्छा, दूसरा बात है प्रसाद पाने का। जैसे मंदिर में भंडारा होता है सामूहिक, वहां प्रसाद पा सकते, कोई दोष नहीं है। जी यहाँ कहीं सवामनी माँ की होती, बाबा का जो रोट होता है वहां पा सकते हैं। लेकिन जो रास्ते में, जैसे अब हम बाबा का श्याम का आपने सुना मेला आया था अभी, जी फागुन तो मेला। सब लोगों में ऐसा होड़ा होड़ी लगी झंडा ले जाने की, जी तो वो कोई महत्व नहीं झंडा ले जाने का वहां। अब झंडा ले जाने का महत्व क्यों नहीं? बीच में सीवर लगे, वही खा रहे हैं, वही जी पी रहे हैं, तो सेवा करने वालों को पुण्य जा रहा है। आपका झंडा ले जाना तो व्यर्थ है, जी आप तो पाप के भागी बन रहे हैं। बिल्कुल। आप जब झंडा लेकर जा रहे तो आपके मार्ग में चरणों को धुला रहे हैं जो लोग, आपको जो पवा रहे हैं, जो पिला रहे हैं, उनको पुण्य मिल रहा है। जी तो झंडा यदि लेकर भी जाए कहीं भी, तो बीच में खाना पीना नहीं चाहिए। जी और यदि खाते पीते हो तो उसका भी नियम है, सावधानी है, उसके लिए आप फिर वहां ठहरिएगा, स्नान आदि करके पुनः झंडा को या कावड़ यात्रा को आप उठाइएगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। जहां लोग अपने पुण्य के लिए भंडारा करते हैं, प्रसाद आदि करते हैं, वहां हमें नहीं पाना चाहिए। ये एक अपनी एक विशेषता है प्रसाद की। तो ये प्रसाद का महत्व है, ये सबको समझना भी चाहिए और इस जी पर चर्चा भी जरूरी थी। आपने बहुत बिल्कुल। अच्छा किया। क्या आप ये लोगों को बताएं कि जैसे वृंदावन में अभी हर किसी के अंदर होड़ होती है, होली है, तो लोगों को ये है कि लठमार होली देखनी है। जी, मैंने बताया था आपको कि वृंदावन तीर्थों में नहीं आता। जी आजकल के जो युवा हैं, उन्होंने वृंदावन को एक टूरिस्ट प्लेस बना दिया। बिल्कुल। वृंदावन जाते हैं, सैटरडे संडे की छुट्टी होती है, वहां जाकर के फोटो खिंचवाना, सेल्फी लेना और हुड़दंग मचाना। अभी मैं होली पर वहीं था, जी तो होली का एक अपना महत्व था, ब्रज की होली का। बिल्कुल। वहां जब आप बरसाना जाओगे तो नंदगांव से खेलने के लिए आते थे, जी और बड़ी मीठी मीठी वहां की गालियां हो जो सुनने को मिलती थी। जी लेकिन आज के दिन जब आप वृंदावन जाते हैं, तो होली का अवसर था तो लोग शराब पी करके और हुड़दंग कर रहे हैं। जैसे महिलाओं को छेड़ना उनका माध्यम है ये। जी होली के बहाने से किसी बहन बेटी पर रंग डाल रहे हैं, गुलाल डाल रहे हैं, शराब पी करके वृंदावन में ऐसे हुड़दंग मचा रहे, क्योंकि ब्रज में कोई कह नहीं सकता होली पर, जी कि ब्रज का एक ही त्योहार है होली, सबसे बड़ा प्रसिद्ध त्योहार है विश्व भर में। तो सबका अलग अलग महत्व है। जैसे कि बरसाना की लठमार होली है, जी नंदगांव में लड्डू मार होली है, बिल्कुल। जलेबी की होली भी होती है, और दाऊजी में हुरंगा होता है जो कि कल ही था, जी अभी 15 मार्च का था। अच्छा। दाऊजी में हुरंगा होता है जो विश्व प्रसिद्ध है, जी और वृंदावन में फूलों की और गुलाल की होली होती है। जी लेकिन लोगों ने वृंदावन को टूरिस्ट क्षेत्र, अब आप जैसे कि दर्शन करके कोई निकले ना बाहर, तो आप ये पूछ लेना कि आज ठाकुर जी ने कैसी कौन? पोशाक पहनी, कोई नहीं बता पाए, जी क्योंकि वो ठाकुर जी को देखने नहीं जा रहे, वो वहां अपनी अय्याशियां उड़ाने जा रहे हैं, शराब पीकर जन्मदिन मना रहे हैं, तीर्थों को खराब कर रहे हैं। जी तो ये सबसे बड़ी नुकसान की बात है। हम तो कहते, देखो बिहारी जी की मर्यादा है, राधा रमन जी की मर्यादा है, जी राधा वल्लभ जी की मर्यादा है, हमारे श्याम बाबा की मर्यादा है। जो विग्रह असली में विराजमान हुए हैं, उनकी कभी भी फोटो हमें नहीं लेनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जैसे आपने बिहारी जी, अब वहां रोकने के प्रयास तो खूब होता है, फिर भी कोई खींच ले। जी अगर आपने बिहारी जी की फोटो खींच करके स्टेटस डाल दिया, स्टोरी डाल दी, तो हमारे गोविंद की मर्यादा खत्म होती है, आपको पता हो। मेरा जो पहला पॉडकास्ट था वो बिहारी जी के जो सेवायत गोसाई जी उनके साथ हुआ जी था। उन्होंने ये बताया था कि हम ठाकुर जी की फोटो लेकर और ब्रज के बाहर किसी को भेज भी रहे हैं और लेके भी जा रहे हैं, कह रहे उससे बड़ा पाप नहीं है। पाप नहीं। हाँ, मैं इस पे चर्चा करता हूँ। वृंदावन से बिहारी जी कभी नहीं लेके आना, जी बिहारी जी का चित्रपट कभी मत लेकर आओ वृंदावन से। दूसरा, जो बिहारी जी के साथ जमुना जी हमारी वहां वास है, वो जल नहीं लाना, अच्छा। क्योंकि वो वहां का अपना महत्व है महाराज। बिल्कुल। राधा, ये हमारे रमन रेती है, आपने सुना होगा, जी वहां से कभी रेती मत ले, ब्रज की रज मत लाओ। हम्म, हाँ, ब्रज रज आपको वैसे मिलेगी, चंदन स्वरूप लेके आओ, लेकिन वहां से मत लेके आओ। हाँ
गोवर्धन का कभी पत्थर नहीं लाना गिरिराज जी का, इनकी खुद की अपनी मर्यादा है। हम होड़ा होड़ी में जाकर बिहारी जी की फोटो खींचकर स्टेटस डालते हैं, स्टोरी डालते हैं, उससे ठाकुर जी की मर्यादा देखो। एक तो किसी चीज को देखने का उत्साह हो, जी जैसे मैंने आपको बताया कि अभी चर्चा कर, ठाकुर जी को मैं बाहर इसलिए नहीं लाता था कि लोग देखें कि आज क्या पहना, मैं कहता था देख के आओ, ठाकुर जी का दर्शन करो। जी तो जब बिहारी जी ऐसी आम हो जाएंगी तो कौन जाएगा वृंदावन, आप ये बताइए, कौन जाएगा जब उनको सबके सामने एकदम। क्यों नहीं बिहारी जी की तस्वीर आती रोजाना, जैसे जी सब देवताओं की, सब मंदिरों दर्शन आते, लाइव आरती क्यों नहीं आती बिहारी जी की? इसीलिए नहीं आती क्योंकि बिहारी जी, अच्छा बिहारी जी की आपने चर्चा की है, उनके पुजारी यहाँ आए थे, जी उन्होंने बताया होगा कि बिहारी जी की प्राण प्रतिष्ठा नहीं हुई, जी वो स्वयं प्रतिष्ठित थे। बिल्कुल जब स्वामी हरिदास जी 1500 ईस्वी में आए, उन्होंने पद गा गा करके बिहारी जी को प्रकट किया। जी निधिवन में उन्हें निधि वन में उनका स्वयं की समाधि स्थली बनी, जहाँ जी बिहारी जी निकले हैं, वहां उनको प्रकट किया। जब गोस्वामियों ने कहा कि इसकी प्रतिष्ठा होनी चाहिए, तो उन्हीं में से एक गोस्वामी जी थे, नाम तो ध्यान नहीं है, उन्होंने इत्र का फोवा रखकर बिहारी जी के हाथों पर रखा, तो कहते बिहारी जी ने फूंक मारकर उड़ा दिया। तब कहा था कि बिहारी जी की प्रतिष्ठा नहीं होती। दूसरा, 1700 ईस्वी में एक मुगल अपनी रानी को लेकर वहां आता है वृंदावन, दिल्ली जी से जा रहा था, दिल्ली में ट्रेन खराब हुई, तो वो उनकी जो बेगम थी, उन्होंने कहा कि मैंने सुना है मथुरा में बिहारी जी हैं, जी दर्शन करा लाइए। तो उस समय जो मुगल साम्राज्य था, थोड़ा सा इतना भी कट्टर नहीं था जो आज के हैं। और मैं कहता हूं कि जो भारत के मुसलमान है वो असली मुसलमान नहीं है, नहीं है क्योंकि आप दुबई जाएंगे, कतर जाएंगे, तो हमारा सनातन का बहुत बड़ा सम्मान है वहां, जी और वो असली मुसलमान तो वही है। जी तो उस समय जो मुगल आए थे अपनी रानी के संग, बेगम के संग, उन्होंने बिहारी जी के मंदिर लेकर आए। तो जैसे उस बेगम ने बिहारी जी का दर्शन किया, उसके हृदय से भाव प्रकट हुआ, आंसू छलक पड़े। जी ऐसे किसी को देखकर जब हम शुरुआत में गुरुजी से मिले तो ऐसा मन में घबराहट हुई, तो आंसू पड़े। उसी प्रकार उसका भाव छलका कि मन में आया कि ये विग्रह तो मेरे घर होना चाहिए। जी कहते हैं कि वो पहुंची नहीं, उससे पहले बिहारी जी के घर पर थी। जी उसी दिन से ठाकुर जी को पर्दा होने लगा, हाँ हर 2 मिनट में पर्दा। पर्दा होता है लेकिन अब वो भी मर्यादा कम होती जा रही है, उसका कारण बना है पैसा, जी वीआईपी जिसे आप कहते हैं। हाँ कि जिसके पास पैसा है वो तो बिहारी जी को माला पहना सकता है, जी और हमारे जैसे दूर से जाओ वापस भाई। बिल्कुल तो ये भी मैं प्रार्थना करना चाहूंगा जो हमारे गोस्वामी वहां सेवा दे रहे हैं, कि बिहारी जी के लिए सिर्फ, और कोई मंदिर में कैसी भी स्थिति हो, सिर्फ बिहारी जी के लिए वीआईपी दर्शनों को बंद कर दिया जी जाए, क्योंकि उनकी अपनी मर्यादा है। नैन से नैन उनका जब मिलता है किसी का, पर वैसे तो आजकल किसी के अंदर भाव है ही नहीं, और भाव है हमारे जैसे अंदर, हम जाएंगे वीआईपी दर्शन नहीं करेंगे तो भी भगवान हमारे संग आ सकते हैं। बिल्कुल इसलिए पर्दा होता है। बिहारी जी की प्रतिष्ठा नहीं हुई। और आपने जो प्रश्न किया कि बिहारी जी की तस्वीर, हाँ ये बिल्कुल मना है। कभी भी भगवान, जैसे हमारे खाटू श्याम में असली जी शीश है वो नहीं लगा रखा, आपको पता है? नहीं नहीं, जो ओरिजिनल खाटू में शीश निकला है वो वहां पे नहीं है। अच्छा बाबा का ये विग्रह दूसरा लगाएगा, इसीलिए अगर ओरिजिनल को लगाते तो फोन पे फोटो आदि डाली जाती और बाबा जी की मर्यादा खत्म होती। बिल्कुल साल में एक बार बाबा का यात्रा निकलती, अभी फागुन की एकादशी को निकली थी रथ यात्रा, जी उस दौरान शीश को बाहर लाते हैं सिर्फ दर्शनों के लिए, वो भी सबको नहीं हो पाता। जी ऐसे ही हमारी जैसे बिहारी जी हो गए, श्याम बाबा हो गए, जगन्नाथ जी हैं, जी उनकी फोटो नहीं खींची जाती क्योंकि वो ओरिजिनल है। बिल्कुल ऐसे हमारे द्वारिका हैं, सावरिया सेठ हैं, गिरधर लाल जी, जो जो विग्रह स्वयं प्रकट हुए हैं या जो विग्रह प्राचीन है, उनकी फोटो कभी भी, आप 12 ज्योतिर्लिंग जाइएगा, कहीं आपको फोटो नहीं खींचने दी जाएगी, जी क्योंकि वो स्वयंभू शिवलिंग है, उनकी अपनी मर्यादा है। अन्य किसी ने कुछ बनाया आप खींचिए फोटो, वृंदावन में जाओ, प्रेम मंदिर में कोई मना नहीं करेगा, आप बिल्कुल खींचिए, इस्कॉन में आपको मना नहीं करेंगे, जी क्योंकि वो मनुष्य के द्वारा बनाया गया है। और जो भगवान के द्वारा प्रकट हुए हैं उनकी फोटो लेना भी अपराध है। इसलिए कम से कम वृंदावन जाएं, ये जो हमारे भाई पुरुष जाते हैं आवारागर्दी करने, जी तो ये मर्यादा से जाएं और मर्यादा से वापस, क्योंकि वृंदावन जाओ तो भाव लेकर दर्शनों का, जी अन्य किसी कार्य के लिए नहीं जाना है। कुछ लोग जाते वृंदावन, कहते हमें तो कुछ लगा ही नहीं। अब वृंदावन गए, वहां की महक नहीं ली। अब हमारे जिनके पास भाव नहीं, वो कहते कि बिल्कुल कुंज गलियां हैं, साकरी साकरियां, उसमें कीचड़ है, क्या जी करेंगे जाकर के। लेकिन उन गलियों की जो खुशबू वो तो नहीं लेके आया, वहां तो बिल्कुल बिहारी जी स्वयं प्रकट हुए हैं, जी खेले हैं ठाकुर जी, मेरे लाल जी वहां उन गलियों से निकले हैं, वहां जमुना जी हैं। जी तो वो भाव लेने के लिए वृंदावन जाना चाहिए, ना कि फोटो वीडियो में टाइम गवाना चाहिए। बिल्कुल
इतने सारे लोग आते हैं, सबके जीवन में सिचुएशंस आती हैं, जी। तो आप बताइए कि ऐसी सिचुएशन में एक भक्त क्या करे अभी कि हमने आपको बताया था कि जब आप भक्ति में जाएंगे तो डगमगाएंगे, जी चाहे वो कारण कोई भी हो, घर है, रिश्तेदार है, परिवार है, पड़ोसी है, गांव है, समाज है। आपको मैं बताऊं, जब कोई बच्चा या हम या कोई भी है मंदिर से जाना प्रारंभ करता है, उसको रास्ते में हजार लोग टोकेंगे, क्यों जा रहा है, अभी तेरी उम्र नहीं है। जी किसी को पता है उम्र कितनी है? नहीं हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, ये विश्वास सोचकर हमें भक्ति कर लेनी चाहिए। जी अच्छा, उसी गली से कोई बच्चा दारू पीकर जा रहा है, उसको कोई नहीं बोलेगा। बिल्कुल अगर आपको कोई बोल रहा है, आपको कोई रोक रहा है, तो आप समझ लीजिए आप अच्छा कर रहे हैं। जी जब आप चढ़े और कोई पैर पकड़े आपका नीचे से, तो कुछ अपने अंदर खासियत है। जी और ये जो अध्यात्म की लाइन है, अध्यात्म, देखो, हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए? इसलिए नहीं जाना चाहिए कि हमें नौकरी चाहिए, हमारा घर बन जाए, शादी नहीं। हमारा मंदिर जाना धर्म है। जी पहली बात ये हम सबके अंदर होनी चाहिए। दूसरा, हम भगवान की भक्ति क्यों करें? इसलिए दूध ना चढ़ाएं शिव जी पर कि कल हमारी शादी हो जाए, बच्चा पोता हो जाए ना। वो हमारा धर्म है। देखो, माता पिता आपके हैं, आपने आपको पाल पोस कर बड़ा किया है, आज आपकी शादी कर दी, तो आप अपने माता पिता के लिए भोजन लाओगे, बिल्कुल रहने की व्यवस्था करोगे, बिल्कुल कपड़े लेकर आओगे। तो जिस परमपिता परमात्मा ने सब कुछ दिया है, उसके लिए क्यों नहीं, जी उसके लिए समय क्यों नहीं निकालते? अभी चर्चा हुई कि डिफिकल्टीज क्यों आती, जी परिस्थितियां इतनी गंभीर हो जाती है कि कई बार तो भगवान से विश्वास भी उठ जाता है। जी होता है ना? हाँ बिल्कुल होता है देखो, वो उस समय भगवान आपको थोड़ा सा हताश इसलिए करते हैं कि कहीं आपके अंदर अभिमान ना आ जाए। जी लगातार अच्छी कथा चल रही है, अच्छा पैसा आने लग गया, आप खूब सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं, उस समय व्यक्ति में थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, चाहे कोई कितना भी दास बन ले। जी हम अपने जीवन की बता दें, यदि किसी ने कह दिया बहुत अच्छी कथा करते, एक बार मन में आ जाता है, अरे वाह, जी मेरे जैसा कोई है ही नहीं। इसीलिए भगवान परिस्थितियां गंभीर करते हैं। और हम भी हर वर्ष में, मैंने बताया अभी आपको, एक दो महीना ऐसा आता है कि हमारी परिस्थितियां बहुत डाउन हो जाती है। अब जी भी पीछे 2 महीने निकले। अब शिवम लाल जी हाथ में है, ठाकुर जी। देखो, मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मंदिर में अभी श्याम बाबा की प्रतिष्ठा होनी थी। जी जो हमारे प्रधान जी हमारे संग चलते हैं, जो हमारा एक तरफ से समझ लो आप, मेरा हाथ था दूसरा, उनके हाथ में श्याम बाबा का शीश है। हम नैन मटक का करवा कर लाए, प्रतिष्ठा बाबा की होती जी वही से। और लक्ष्मी नारायण जी का हमारी गाड़ी में मूर्तियां रखी, उनकी भी प्रतिष्ठा होनी। 2 श्याम बाबा के शीश अखंड ज्योति है। जी और चलती गाड़ी के बीच में उनको अटैक आता है, वो चले जाते। अब आप देखिए, इससे ज्यादा परिस्थितियां कहां बिगड़ेंगी व्यक्ति की। बिल्कुल उस समय मेरे को भी एक बार ये लगा था कि भगवान को अब छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जो आपके लिए सारा जीवन समर्पित, देखो उनका परिवार होते हुए भी वो इतना प्रेम करते थे, इतना लगाव था मेरे से। जी तो उस समय मेरे को ये लगा कि भगवान का फायदा ही क्या है, जब स्वयं, फिर मन समझता है कहां से कि यदि भगवान मौत को टाल सकते थे तो राम कभी दशरथ को नहीं मरने देता। जी बिल्कुल ये मन समझाना पड़ेगा। परिस्थितियां कितनी भी विकराल क्यों ना आ जाए, लेकिन हमें धर्म के मार्ग से, भक्ति के मार्ग से कभी विमुख नहीं चलना। जी जीवन का जो लक्ष्य है एक ही है, परमात्मा को पाना। मनुष्य योनि 84 लाख योनियों के बाद आती है, आपको पता है। जी और उस मनुष्य योनि में आने के बाद भी यदि हम भगवान को नहीं पाते हैं, तो हमसे बड़ा पापी इस संसार में कोई होगा ही नहीं। जी हम आते हैं, बड़े हुए, शादी कर दी, कमाए खाए, बच्चे पैदा किए, नौकरी आदि की, और फिर मर गए। जी अरे कुत्ता बिल्ली भी तो बच्चे पैदा करते हैं, कुत्ता बिल्ली बच्चों के लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं, कहते हैं कैसे भक्ति करें, परिवार को पालना है। हर जीव पाल रहा है। जी आपका जन्म हुआ है कि गृहस्थ में रह करके और भगवान को पाना है। बिल्कुल देखो, आपको एक कहानी के माध्यम से समझाते हैं कि भगवान हमें किस लिए भेजते हैं। जी एक पिताजी ने बच्चे को 100 रुपए दिया, बोले बेटा तू जा और इन 100 रुपए से अच्छे अच्छे फ्रूट, फल लेकर के और वापस आना। बच्चा गया बाजार, वहां गया
तो एक वहां पर मदारी का खेल हो रहा है, जो बंदर आदि आपने देखा नृत्य आदि करते जी। हैं। वो बच्चा वही खड़ा हो गया, मदारी का खेल खेलने देखने लगा, घंटे बीत गए। अब वो ये भूल गया कि पिताजी ने भी कुछ मंगाया था। जी। अब जब मदारी का खेल पूरा हुआ तो वो जैसे ही पैसे मांगने आया, उसने वो 100 रुपए उसको दे दे दिए। दिए। अब उसको याद आया कि 100 रुपए तो फ्रूट के लिए दिए गए थे। जी। अब जैसे ही वो वापस जाने लगा तो मन में पछतावा हुआ कि फ्रूट लाने के लिए पैसे दिए थे वो तो सब खर्च हो गए। इससे आपको कुछ समझ में आया? नहीं। भगवान ने व्यक्ति को 100 वर्ष की आयु दी है। जब भेजते हैं तो ये जी। भेजते हैं कि मेरे को आपको इतनी आयु दे रहा हूं। अब तो चलो आयु कम हो गई है फिर भी अभी 100 वर्ष तक तो है नॉर्मल, कि तेरे को मैं 100 वर्ष के लिए भेज रहा हूं, तू जाकर अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेकर आना। जी। मनुष्य जन्म लेता है और मदारी का खेल मतलब ममता का जाल है, गृहस्थी में ऐसा फंस जाता है कि वो 100 वर्ष पूरे कर देता है, और जब जाता है तो याद आता है कि मेरे को भगवान ने किस लिए भेजा था। वो जी। सारा समय पूरा हो गया, पूरा हो और जब जा रहे हैं तो कुछ भी नहीं है। देखो, परमात्मा के पास जाने से पूर्व हमें सब कुछ एकत्रित करना होगा। बिल्कुल। परिस्थितियां कितनी भी गंभीर हो, घर वाले खिलाफ हो जाएं, रिश्तेदार खिलाफ हो जाएं, समाज खिलाफ हो जाए, यदि आपके कोई खिलाफ है तो मतलब कुछ आप अच्छा करने वाले हैं। मैं आपको अपनी बताता हूँ, 2 वर्ष में 34 कथा में कर चुका हूँ। जी। 34 कथा में अब तक निःशुल्क कथा कर रहे हैं हम, कोई किसी से चार्ज नहीं करते हैं। अच्छा। प्लस में जो भी कथा में आता है सारा दान करते हैं। मैं जी। हर कथा में बताता हूँ, और आपके माध्यम से भी सबको बताना चाहता हूँ, कथा के पैसों से मैं अपने मोबाइल का रिचार्ज भी नहीं करता। सारी सुविधाएं हैं जो वो अपनी जी। अलग से करते हैं, कोई कथा से मतलब नहीं। प्लस में जब वृंदावन कथा होती तो 7 दिन हम भी वहां अखंड भंडारा चलाते हैं, अच्छा। कथा से ही। तो संस्था के अंतर्गत चलता है। अभी 23 मार्च को 21 कन्याओं का विवाह होगा गुरुग्राम में, जी। तो उसमें भी हमारा योगदान रहेगा, जितना भी ठाकुर जी चाहें। बीच में भी यदि किसी बहन का पता लगता है कि उसकी आर्थिक समस्या है, उसके पिता नहीं, उसके भाई, जी। वहां भी हमारा योगदान जाता है। हमारा लक्ष्य यही है कि अगर भगवान हमें दे रहे हैं तो कुछ अच्छा करने के लिए दे रहे हैं, जी। बिल्कुल। हमारे लिए नहीं दे रहे। हमें तो देखो पिता मिले, माता मिले, यही बहुत बड़ी बात है। जी। कहते लोग हम गरीब हैं, अरे गरीब तो वो जिनके पास अंग नहीं है, कोई अपाहिज है वो गरीब है। जी। आपको सब कुछ दिया है, कमाओ खाओ ऐश बिल्कुल। करो। तो पूरा पैसा हम दान में लगाते हैं। वृद्धाश्रम में भी गुरु जी के यहाँ भी हमारा दान जाता है, अन्य जी। क्षेत्र में भी जाता है। प्लस में गौ सेवा भी चल रही है, तीर्थों पर भी लोगों को अपने दम पर ले जाते हैं, वहां की रहना सहना भोजन सब हम व्यवस्था करते हैं। तो हमारा लक्ष्य यही है कि ज्यादा से ज्यादा जो दान आए वो दान में ही जाए, जी। क्योंकि आपको पता है कि आप की गुंजाइश जो है 10 रुपए की है, जी। और मेरे को 100 रुपए दान करने हैं, तो मैं आपके जैसे 10-10 लोगों से मैं रुपए लेके आऊंगा, मेरे पास 100 हो गए, मैंने दान कर दिया। आप अकेले एक लड़की की शादी नहीं कर सकते, हमारे माध्यम से 100 लोग मिलकर शादी कर रहे हैं, जी। तो आपका भी दान लगेगा और हमारा भी पुण्य हो जाएगा। इसलिए कथाओं के माध्यम से जो भी दान आता है वो सब हम दान में लगाते हैं। कोई भी पैसा हम खर्च नहीं करते हैं अपने ऊपर। साथ ही कोई कथा का कोई चार्ज नहीं होता है, कोई भी करा सकता है, क्योंकि देखो मन सबका होता है। बिल्कुल। एक गरीब भी चाहता है हमारे घर भागवत हो, और एक जी। अमीर भी चाहता है। जिसकी जैसी व्यवस्था हो उसी में हम कथा करने से, ये भी नहीं है कि हम कथा करने के लिए ऐसा ही हमें पूरी व्यवस्था चाहिए, नहीं। जहां श्री जी बुलाएं, जहां बैठाएंगे वही कथा हो जाएगी, बिल्कुल। क्योंकि कथा में भाव चाहिए, ना कि पैसा। जी। सुनने वाले को यदि आनंद आ रहा है और सुनाने वाले को, सबसे बड़ा धन वही है, जी। और भगवान से बड़ा धन तो कुछ भी नहीं है आपको। क्योंकि मीराबाई भी बस गली गली गाती थी, पायो जी मैंने राम रतन बंधन धन पायो। पायो, आपने खूब अच्छे से सुना होगा। जी। तो सब ज्यादा भक्ति कीजिएगा, डिफिकल्टीज आने दो, परिस्थितियां खराब होने दो। जब भी खराब होवे उतनी भक्ति को मजबूत कर लो, जितना समय खराब हो उतना ही राधा राधा रटो, उतना ही कृष्ण को रटो, उतना ही भगवान की भक्ति को आप सब जपे। ठीक है। मुझे बहुत अच्छा लगा जो आपकी सेवाएं चल रही हैं। ऐसे मन में एक बात आई है कि जैसे आपके गुरु हैं वैसे ही आपके मन की इच्छाएं हैं। गुरु के पद चिन्ह पे शिष्य चलता है। देखो जी, प्रेरणा उन्हीं ने दी है, तो अब मन में बहुत सा कुछ करने का भी है। जी। अभी ठाकुर जी का उत्सव आ रहा है 8 दिन का, उसी दौरान हम एक भक्ति धाम की नींव रखने जा रहे हैं, जिसका नाम किशोरी माधव होगा। किशोरी माधव भक्ति धाम। जी। ज्यादा हम नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसके अंदर ही गौओं की सेवा होगी, जितनी जी। भी हम गौ रख सकते हैं,
क्योंकि सनातनियों को विशेषकर गौ रखनी चाहिए। जी अगर हम सब एक गाय घर पर रखते तो गौशाला की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। और गौशाला भी आजकल सबने खोल रखी है, लेकिन गौ की सेवा नहीं हो पाती है। जी हर घर में एक गाय, अब हम उसमें उस भक्ति धाम के अंदर गौ रखेंगे, उतनी रखेंगे जितनी हम सेवा कर पाए, चाहे 5 की होती तो 5 रखेंगे। उसी के अंदर आपको भोजन प्रसादी की व्यवस्था मिलेगी, उसी के अंतर्गत कथा आदि होंगी, उसी के अंतर्गत तीर्थों का दर्शन कराया जाएगा और गरीब कन्याओं का विवाह होगा। समय समय पर जहाँ आसपास धार्मिक स्थानों पर मेले होंगे तो जल सेवा आदि उसी के माध्यम से होगी। जहाँ जिसको जैसी आवश्यकता होगी वहाँ हमारे किशोरी माधव भक्ति धाम से उन सब की पूर्ति की जाएगी, क्योंकि ठाकुर जी देने वाले हैं, जितना वो कराएंगे उतना हम करने को तैयार हैं। जी तो इसलिए हम तैयार हैं और गुरुदेव से ही सब प्रेरणा मिलती है, उन्हीं ने कृपा कर रखी है, वही आशीर्वाद देने के लिए पधारते हैं। हर बार कथा में भी आते हैं और फिर हमारा ये भी सपना है कि हम अपने निवास स्थान पर गुरुदेव को बुलाकर कथा भी कराएं, जी तो वो भी ठाकुर जी सुनेंगे। तो हम उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए सभी सेवा बहुत जल्दी प्रारंभ करें। लेकिन सेवा तो निरंतर चल रही है, लेकिन अब नींव रखेंगे अपने भक्ति धाम की भी, जहाँ आपको सुंदर भगवान के दर्शन भी होंगे, जी विग्रह विराजमान होगा और उसी में एक आधुनिकता के साथ साथ प्राचीनता, दोनों चीजों का मिक्स कंबाइन आपको मिलेगा। जी कि आपको आधुनिकता तो मिलेगी, लेकिन जिस प्रकार सुदामा कुटी है उतनी प्राचीनता भी वहां आपको देखने को मिलेगी। पुराने मंदिर, जी पुरानी झोपड़ियां आदि, वहां सब आपको एक ऐसा सुंदर हम आस्था का केंद्र बना रहे हैं कि जी लोग आए और हमसे जुड़े। बिल्कुल। हम वृंदावन जाकर नहीं बनाएंगे, हम हमारा सपना है कि गांव को ही वृंदावन बनाएंगे। जी तो इसलिए बहुत जल्दी हम शुरुआत करने जा रहे हैं। महाराज श्री की कृपा होगी और ठाकुर जी चाहेंगे सब कुछ हो सकता है। बिल्कुल। और मैं आपके सोशल मीडिया जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, तो आप जाके फॉलो करिए और जितनी भी अपडेट्स आपको आई होप आपके सोशल मीडिया अकाउंट में मिलेगी। जी, आप कथा भी सुन सकते हैं, वहां के माध्यम से सेवाओं के दर्शन भी कर सकते हैं। सभी प्लेटफॉर्म्स पर आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके साथ पॉडकास्ट करके और आपने इतनी अच्छी बातें हमारे साथ शेयर करी हैं। आई होप आप सबको भी मोटिवेशन मिली होगी। भक्तों को भी जय श्रीमन नारायण। आप सब जुड़े रहिएगा कथा आदि के माध्यम से। आप सब मेरे से जुड़ करके और महाराज श्री से जुड़ करके सब अध्यात्म में खूब आगे बढ़िएगा। और सबसे मेरा एक बार फिर से ये कहना है, खूब नाम जप करिएगा और संसार के कल्याण के लिए, जगत के कल्याण के लिए अपनी तन सेवा को देते रहिएगा। राधे राधे।